हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की क्लास हमारी होगी रुधिर बिम्बाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स होगी। इस ब्लड प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है ये कैसा होता है आकार में, ये आकार में होता है, इसका आकार सूक्ष्म होता है, गोलाकार टीके के समान होता है, टीके के समान होता है। ये कैसा होता है, ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और केंद्रकहीन होता है। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, जो इसका निर्माण होता है, आपके रुधिर बिम्बाणु का निर्माण जो होता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जो निर्माण होता है कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल जो होता है वो 3 से 5 डेज होता है। इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या 2 लाख से 5 लाख यानी 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक एम होती है। और इसकी जो मृत्यु होती है वो प्लीहा में होती है। इसका कार्य जो होता है, इसका कार्य शरीर के किसी हिस्से के कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना बिम्बाणु का ही काम होता है। शरीर के किसी हिस्से, किसी भाग के कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना, रक्त के बहाव को रोकना ये होता है प्लेटलेट्स का काम। अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं, रक्त का थक्का बनने में, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये 2 चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज तीसरा पढ़े हैं रुधिर बिम्बाणु, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये जो आकार में होता है सूक्ष्म गोलाकार टीके के समान होता है। यह आकार में कैसा होता है, सूक्ष्म गोलाकार टीके के समान होता है। ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, केंद्रकहीन होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। इनकी संख्या जो होती है 2 से 5 लाख क्यूबिक एम होती है। इसकी जो मृत्यु होती है प्लीहा में होती है। जो बिम्बाणु का काम सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है रक्त का थक्का बनना। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा कट जाता है, तो जब उसमें रक्त का बहाव होता है तो उस रक्त के बहने को रोकने का जो ये काम करता है वो करता है बिम्बाणु। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर रक्त का थक्का बनाना। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ये है रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का कैसे बनता है, जब भी सबसे पहली बात तो होती है ब्लड क्लोटिंग,
क्लोटिंग, ये क्या है, यानी रक्त अस्कंदन। रक्त अस्कंदन सबसे पहला बात है रक्त। जब भी हमारे शरीर के किसी भी हिस्से के कट जाने पर जब रक्त का बहाव होता है, तो जब रक्त बहता है तो कुछ मिनटों के बाद जो हमारा रक्त होता है जेली की तरह जम जाता है, जेली की तरह जम जाता है। और फिर ये जो बहाव होता है जिसे हम कहते हैं रक्त अस्कंदन कहते हैं। लेकिन ये जो ब्लड, ये थक्का बनने की प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, जब हमारे शरीर से रक्त का बहाव, जब रक्त बहता है और वायु के संपर्क में आता है, तो ये क्या होता है, रक्त बहता है फिर वायु के संपर्क में आता है। ठीक है, तो स्टॉप करो। तो रक्त का थक्का बनना, शरीर में रक्त का थक्का कैसे बनता है, सबसे पहले होता है, जैसे मान लीजिए जब हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा, जैसे मान लीजिए उंगली कट जाती है, जब उंगली कटने के बाद रक्त बाहर निकलता है, तो वो जो रक्त होता है जब वायु के संपर्क में आता है तो रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है वो टूट जाता है, और टूटने के बाद प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है। और ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो रक्त के कैल्शियम आयन से क्रिया करता है, और रक्त के कैल्शियम आयन से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है। और ये निष्क्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम, ब्लड के कैल्शियम आयन तथा ट्रिप्टेज से क्रिया करके थ्रोम्बिन बनाता है। और जो थ्रोम्बिन होता है वो आपके फाइब्रिनोजेन से, यानी ब्लड के जो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन, इससे क्रिया करता है और फाइब्रिन बनाता है। और ये जो फाइब्रिन होता है ये क्या करता है, एक सूक्ष्म और कोमल जाल तैयार करता है जिसमें रक्त के कण आकर के फंस जाते हैं और एक लाल पिंड की संरचना करते हैं, यानी निर्माण करते हैं, जो एक लाल पिंड का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। तो चलिए इन बातों को हम लोग इस पे समझते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्लड है, ये क्या है, ये हमारा ब्लड है, और ब्लड जो होता है आपका ब्लड है, जब ये ब्लड वायु के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में जब ये आता है तो इसमें से जो उपस्थित होता है थ्रोम्बो, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स, इसमें उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है ये क्या करता है, टूट जाता है। ये थ्रोम्बोसाइट्स टूट जाता है, और टूटने के बाद ये क्या करता है, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है किसमें, थ्रोम्बोप्लास्टिन में। प्लास्टिन में क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब हमारा ब्लड वायु के संपर्क में आता है तो इसमें उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स टूट जाता है, और टूटने के बाद बदल जाता है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है। और आपका जो ये जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये क्या करता है, कैल्शियम आयन से, ये जो कैल्शियम आयन किसका होता है, ब्लड का होता है। ये जो ब्लड का कैल्शियम आयन होता है इससे क्रिया करता है, जब इससे रिएक्शन कर लेता है यानी क्रिया कर लेता है तो ये क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है, निष्क्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। और ये जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये क्या करता है, ये जो निष्क्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये कैल्शियम आयन, ये क्या करता है, कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन प्लस ट्रिप्टेज, ये जो आपका ट्रिप्टेज इनसे क्रिया करके थ्रोम्बिन बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है। अब ये जो आपका थ्रोम्बिन है ये क्या करता है, जो आपका ये थ्रोम्बिन है
ये फाइब्रिनोजेन फाइब्रोनेजेन क्या है? ब्लड का प्रोटीन है। इससे क्रिया करता है और क्या बनाता है? फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन बनाता है। और ये जो फाइब्रिन होता है ये क्या करता है? ये एक जाल का, ये एक कोमल एक जाल होता है, एक बारीक व कोमल जाल का निर्माण करता है। ये फाइब्रिन जो होता है एक कोमल और बारीक जाल का निर्माण करता है, और जिसमें जो ब्लड के कण होते हैं इसी जाल में आ करके क्या करते हैं? फंस जाते हैं। इसी जाल में आ करके फंस जाते हैं। ये जो जाल होता है अत्यंत सूक्ष्म होता है और कोमल होता है, बहुत ही बारीक होता है, जिसमें से आकर के ये जो कण होते हैं इसमें आकर के फंस जाते हैं। और ये क्या करता है? एक लाल ठोस पिंड का निर्माण करता है। पिंड का क्या कर लेता है? निर्माण करता है, जिसे हम क्या करते हैं? रक्त का थक्का बोलते हैं। जिसे रक्त का थक्का बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का बोलते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं? ये सारी क्रिया होती हैं, रक्त का थक्का बनने की क्रिया ये होती है। और फिर हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपका जो ये है, इस चीज़ को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो आपका रक्त बिंबाणु है, रक्त बिंबाणु भी जैसे हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और फिर क्या होता है? रक्त बिंबाणु होगा। ठीक है, रुधिर ब्लड प्लेटलेट्स होता है। इसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इसका जो आकार होता है कैसा होता है? सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है, टीके के समान होता है। गोलाकार टीके के समान होता है। ये होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, केंद्रकहीन होता है। और फिर इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 3 to 5 डे होता है। और फिर इसकी संख्या जो होती है 2 लाख से 5 लाख के बीच में होती है। 2 लाख से 5 लाख क्यूबिक mm के बीच में होती है। इसकी जो मृत्यु होती है प्लीहा में होती है। इसकी जो मृत्यु होती है प्लीहा में होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है रुधिर, यानी ये क्या करता है? ये बिंबाणु जो होता है ये शरीर के किसी भाग के कट जाने पर, जब शरीर का हमारा कोई भी हिस्सा कट जाता है तो ये क्या करता है? रक्त के बहाव को रोक देता है। रक्त के बहाव को रोकता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अब जो ब्लड का थक्का बनता है, यह आपका रक्त का जो थक्का होता है, रक्त का थक्का, ये बनता कैसे है? सबसे पहली बात, जब हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा कट जाता है तो उसमें से जो ब्लड का बहाव होता है, जो रक्त बहता है, ब्लड जब वायु के संपर्क में आता है तो इस ब्लड में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है वो टूट जाता है। और ये टूट करके चेंज हो जाता है किसमें? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज होता है। जब ये थ्रोम्बोसाइट्स चेंज होकर के किस में आता है? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है। और ये जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये कैल्शियम आयन, यानी ब्लड के कैल्शियम आयन से क्रिया करके, ब्लड के कैल्शियम आयन से क्रिया करता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज कर देता। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय होता है। ठीक है, ये जो होता है ये निष्क्रिय होता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड के कैल्शियम आयन तथा टिप्टेज, कैल्शियम आयन और टिप्टेज से क्रिया करता है। ये क्रिया करके क्या कर लेता है? थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है।
और थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है, तो ये जो थ्रोम्बिन होता है ये ब्लड के प्रोटीन फाइब्रिनोजेन से क्रिया करता है और फाइब्रिन बनाता है। और ये जो फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन एक जाल बनाता है, यानी एक जालक तैयार करता है, एक जाल तैयार करता है। और ये जो जाल होता है इसमें जहाँ से ब्लड यानी बाहर निकलता है वहाँ पर क्या करता है, ये जाल बन जाता है और जो ब्लड के कण होते हैं यानी रक्त के जो कण होते हैं वे आकर के इसमें फंस जाते हैं और इस प्रकार से एक लाल ठोस पिंड का निर्माण होता है और जिसका हम नाम देते हैं रक्त का थक्का बनना होता है। तो दोस्तों एक बार और भी हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। रक्त जो रुधिर बिंबाणु है इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इसका जो आकार होता है वह सूक्ष्म होता है, गोलाकार टीके के समान होता है। ये कैसा होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, इसका ये रंगहीन होता है, ये गंधहीन होता है, ये केंद्रकहीन होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। इसका जो जीवन काल होता है 3 से 5 दिन होता है। इसकी जो संख्या होती है 2 लाख से 5 लाख के बीच में, 2 लाख से 5 लाख क्यूबिक mm के बीच में होती है। इसकी जो मृत्यु होती है प्लीहा में होती है। इसका कार्य है शरीर के कटे हुए हिस्से से ब्लड के बहाव को रोकना होता है। रक्त का थक्का या फिर आप कह सकते हैं रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनने में मदद हमारा बिंबाणु ही करता है। और फिर जब शरीर के कटे हुए भाग से रक्त बाहर आता है और आ करके क्या करता है, वायु के संपर्क में आता है, तो इस रक्त में जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है वो टूट जाता है और टूट करके ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद ये कैल्शियम आयन से, ब्लड के कैल्शियम आयन से क्रिया करता है, क्रिया करके ये क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है और ये निष्क्रिय होता है। तो ये जो निष्क्रिय है ये कैल्शियम आयन प्लस टिप्टेज, ये क्या है टिप्टेज, ये है आपका एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम है, टिप्टेज नामक एंजाइम से क्रिया करता है और सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाता है। जब सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाता है तो ये जो थ्रोम्बिन होता है, ये थ्रोम्बिन ये फाइब्रिनोजेन यानी ब्लड के प्रोटीन फाइब्रिनोजेन से क्रिया कर लेता है, इससे मिल जाता है, क्रिया करता है और फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। तो जब ये फाइब्रिन क्या करता है, जब चेंज हो जाता है तो फाइब्रिन एक जाल तैयार करता है, एक ऐसा जाल तैयार करता है और वहाँ पे तैयार करता है जहाँ हमारा कटा हुआ, जहाँ से कटे हुए हिस्से से ब्लड आता है और यहाँ पर आने वाले ब्लड इस जाल में फंस जाते हैं। ये जाल जो होता है अत्यंत सूक्ष्म होता है और कोमल होता है, बहुत बारीक होता है, इसमें आकर के फंस जाते हैं और फंसने के बाद एक लाल ठोस पिंड का निर्माण होता है जिसे आप बोलते हैं रक्त का थक्का बनना। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।